भारत पर आज लगभग 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है। हाँ, सही सुना आपने, 200 लाख करोड़। बट सवाल ये नहीं कि सरकार कितना उधार लिया, सीधा सवाल ये है कि इस उधार विकास पे जा रहा है या जनता का फ्यूचर गिरवी रखा जा रहा है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 67% था। आज ये 80% छू चुका है। सिंपल भाषा में समझिए, हमारी इकोनॉमी उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रहा है जितनी तेजी से मोदी सरकार देश पर उधार बढ़ा रहे हैं। उधार लेना बुरी बात नहीं है, अगर पैसा नया हॉस्पिटल, स्कूल और रियल जॉब्स बनाने में लगे तो देश आगे बढ़ता है। पर प्रॉब्लम तो तब होता है जब कर्ज पीआर चमकाने में या महंगे एड्स और चंद कुछ अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए खर्च किया जाए। और इस कर्ज का बिल कौन भरता है? आप और मैं। मोदी जी सरकार जो ये उधार ले रहा है, इसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए आम आदमी पर बोझ डाला जाता है। पीछे से जीएसटी थोप दिया जाता है या फिर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया जाता है। महंगाई आसमान छूता है, अमीर और अमीर हो रहा है और आम आदमी टैक्स और महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आज मेरा डायरेक्ट सवाल देश के प्रधानमंत्री से है। मोदी जी, जवाब दीजिए। आपने देश को 200 लाख करोड़ के कर्ज तले दबा दिया, पर रिटर्न में पब्लिक को क्या मिला? बेरोजगारी, महंगाई या सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए खोखले वादे? आखिर ये पैसा गया कहाँ? देश की जनता को अब अंधभक्ति छोड़कर आंखें खोलनी होगी। अपने और अपनी बच्चों की फ्यूचर के लिए सवाल पूछना शुरू कीजिए। सरकार को अपना हिसाब ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नेता का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। कर्ज जब आम जनता लेता है तो उसका घर बिक जाता है, और अगर गलत नियत से सरकार उधार लेते रहे तो देश बिकने की नौबत आ जाता है। अब आप मुझे सच सच बताओ, क्या मोदी जी की इस डेब्ट मॉडल से इंडिया का फ्यूचर सेफ है या हम किसी बड़े रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए, सेफ या रिस्क।